गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला पर। मैं एन चौबे आपका मैथ्स गुरु लेकर हाजिर हूं चक्रवृद्धि ब्याज की अंतिम और शानदार क्लास को लेकर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी खिचड़ी महापर्व को अच्छे से मना रहे होंगे। स्नानार्थियों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप भी स्नान करने जाएं तो अपने और अपने परिजनों का विशेष ध्यान रखें, भीड़ भाड़ से बचकर रहें और वहां पर आप घाटों पर गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि सामाजिकता भी निभाना आप ही की बेहद नागरिक रूप से कर्तव्य माना जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग अगले और अंतिम क्लास पर। 6,000 रुपए का जब हम लोग अलग अलग दर से चक्रवृद्धि ब्याज को प्राप्त करेंगे। अब एक ही दर हर वर्ष लागू नहीं होगी, जब अलग अलग दर हर वर्ष लागू हो तब कैसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करेंगे, इसके बारे में आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। 6,000 रुपए का 2 वर्षों का CI क्या होगा यदि पहले वर्ष ब्याज की दर 10% और दूसरे वर्ष ब्याज की दर 20%। कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मेट, A बराबर 6,000। अब देखिए, पहले वर्ष ब्याज की दर 10% है यानी 110/100। दूसरे वर्ष ब्याज की दर 20% है तो 120/100। कैंसिलेशन 3, 1 2 और 3 कैंसिल, एक और एक कैंसिल हो गया। 12 गुने 11 132, 132 गुने 6 करेंगे तो 6 दूना 12, 13 छक 78, 1 79 यानी 7,920। तो CI बराबर फटाफट A माइनस P 7920 - 6,000। इसका मतलब है कि आपका उत्तर हो गया 1920 रुपए। आपको टोटल चक्रवृद्धि ब्याज की प्राप्ति होगी। चलते हैं बिना देर किए दूसरे सवाल में। 20,000 रुपए का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, यदि पहले वर्ष ब्याज की दर 20%, दूसरे वर्ष 30% और तीसरे वर्ष 10% हो। कुछ नहीं करना है, फिर वही काम, A बराबर 20,000। पहले साल है 20% यानी 120/100। दूसरे साल की बात अगर हम करें तो आप देख रहे हैं 30% है 130/100 और तीसरे वर्ष ब्याज की दर 10% है तो 110/100। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, 1 और 2 कैंसिल हो गया। अब बड़े आराम से गुना करेंगे। 13 गुने 11 143 और 12 दूना 24। डायरेक्ट गुना करते हैं एक जीरो के साथ। 143 गुने 24 तो 24 किया 72, हासिल 7। 24 गुने 4 करेंगे 96, 7 103 यानी हासिल 10 और 24 एकम 24 10 34 यानी 34,320 आपका A हो गया। CI के लिए मैं यहाँ घटा देता हूँ। CI इक्वल टू A 34,320 माइनस P यानी 20,000 यानी CI हो गया आपका 14,320 रुपए। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, गुना अपना आराम से देख लीजिए, वैसे सही होना चाहिए। 8,000 रुपए 2 वर्षों में कितने रुपए हो जाएंगे। बिना देरी किए तीसरे सवाल में चलते हैं। कह रहा है 8,000 रुपए 2 वर्षों में कितने रुपए हो जाएंगे यदि CI की दर पहले वर्ष 20% और दूसरे वर्ष 25% है। हो जाएंगे, हो जाना मतलब मिश्र धन। ठीक है, तो जनाब 8,000, ठीक है, A बराबर 8,000 गुणे, अगर बात करेंगे हो जाएंगे तो मिश्र धन निकालना है। A बराबर 8,000 गुणे 120/100 गुणे आखिर में 125/100। 25 पचे 125, 25 चौका 100। जो कटने वाला आंकड़ा है फट से काट दीजिए। 1 2 1 2 कैंसिल, 4 गुणे 2 20 हो गया। ठीक है, तो A बराबर आ गया। डायरेक्ट करते हैं। 12 पचे 60 और या 12 दूना 24 पचे 120 और ये 00 यानी आपका कितना मिश्रण हो जाएगा, 12,000 रुपए हो जाएगा। 12 दूना 24, 24 पचे 120। ठीक है, या 5 दूना 10 कर लेंगे तब भी 00 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जब हर वर्ष अलग अलग दर लगता हो तो कुछ नहीं करना है, उससे आपको डर नहीं लगना चाहिए बल्कि दर लगाना चाहिए। और ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। इसमें एक और टाइप बचा है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं GD ही नहीं CHSL के लिए भी CI इतने से सफिशिएंट हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं लाइव क्लास में। थैंक यू।